Hi students, welcome to the ZEC English Crash Course, ZECC 101. We have been learning about the tenses. We have learned the three parts of the tenses. They were the past indefinite tense, the past progressive tense, also called past continuous tense. Number third, past perfect tense. We had also learned the past progressive tense versus past indefinite tense. The second was the past perfect tense versus past continuous tense. These were two unique usages which were used in English tenses. हम जो सीख रहे थे टेंसेस के हमने तीन पार्ट्स पढ़े थे. इंडेफिनिट टेंस, पास्ट का जो फर्स्ट था वो था पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जो सेकंड था वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस था, जो थर्ड था वो पास्ट परफेक्ट टेंस था. इनके यूनिक यूजेज हमने पढ़े थे. पास्ट परफेक्ट टेंस वर्सेस पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस वर्सेस पास्ट इंडेफिनिट टेंस. इंडेफिनिट टेंस के साथ हमने प्रोग्रेसिव टेंस इस्तेमाल किया, इंडेफिनिट टेंस के साथ हमने परफेक्ट टेंस इस्तेमाल किया. ये दोनों इसके यूनिक यूजेजेस थे. आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा मौजू है, आज का जो हमारा लेसन है वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. आइए देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसको कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, इसका मेथड, इसका सिंटैक्स, इसके साउंड्स और इसका फार्मूला क्या है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ZEC English Crash Course. सो द स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा मौजू है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जैसा कि ऑलरेडी बता रहा है कि इसके अंदर दो टेंसेस हैं, एक परफेक्ट और एक कंटिन्यूस टेंस. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? ऐसा काम जो माजी के अंदर किसी वक्त में शुरू हुआ और माजी में जारी था, उसको शो करने के लिए हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है. व्हाट डज द डेफिनेशन से, डेफिनेशन क्या कहती है. सो लेट्स सी द डेफिनेशन. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पीपीसी पाकिस्तान पेनल कोड नहीं है. ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? इज यूज्ड, इस्तेमाल किया जाता है टू शो एन एक्शन. ऐसे एक्शन को शो करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. कौन सा एक्शन? व्हिच स्टार्टेड इन द पास्ट, which started in the past, जो पास्ट में स्टार्ट हुआ. कब स्टार्ट हुआ? at some time, किसी वक्त में स्टार्ट हुआ. at a specific time, किसी मखसूस वक्त में स्टार्ट हुआ. at any time, किसी वक्त स्टार्ट हुआ. okay, this tense is used to show an action which started in the past at some time, at a specific time, at any time. किसी वक्त में ऐसा काम जो किसी वक्त में स्टार्ट हुआ and had been continue, और जारी था. ऐसा काम जो पास्ट में किसी वक्त में स्टार्ट हुआ और पास्ट में ही जारी था, कंप्लीट नहीं हुआ था, पास्ट में ही जारी था, उसको शो करने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करते हैं. ओके, एंड हैड बीन कंटिन्यू इन द पास्ट. ऐसा एक्शन, ऐसा काम जो पास्ट में किसी वक्त में स्टार्ट हुआ और पास्ट में ही जारी था, कंप्लीट नहीं हुआ था, उसको शो करने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं. आइए देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस के इसके साइंस, इसके साउंड्स और इसकी निशानी क्या है, जिसके जरिए हम पहचानेंगे कि फला सेंटेंस जो है वो इस टेंस से ताल्लुक रखता है.
आइए देखते हैं कि इसके साइंस क्या हैं। साइंस मीन्स साउंड्स। जब हम उर्दू के अंदर सेंटेंसेस बनाएंगे तो इसके साउंड्स क्या होंगे? से रहा था, से रही थी, से रहे थे, वगैरह वगैरह। ये इसके साइंस हैं, साउंड्स हैं, निशानियां हैं, अलामात हैं, जिसके जरिए हम पहचानते हैं कि ये सेंटेंस किस टेंस से ताल्लुक रखता है। आइए देखते हैं कि इसका सिंटैक्स, इसका फार्मूला और इसका स्ट्रक्चर क्या है। व्हाट इज इट्स सिंटैक्स, व्हाट इज इट्स फार्मूला एंड इट्स स्ट्रक्चर। लेट्स सी व्हाट इज इट्स स्ट्रक्चर। सिंटैक्स, सिंटैक्स मीन्स फार्मूला, सिंटैक्स मीन्स स्ट्रक्चर, सिंटैक्स मीन्स सिंटैक्स। बनावट, जिसे उर्दू में बनावट कहते हैं। ओके, हम सबसे पहले क्या इस्तेमाल करते हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम क्या इस्तेमाल करेंगे? हेल्पिंग वर्ब। हम पहले सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे प्लस हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या इस्तेमाल करेंगे? बीन। बीन के बाद हम इस्तेमाल करेंगे प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब की फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब को इंग फॉर्म भी कहा जाता है। इंग फॉर्म ऑफ वर्ब या फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल की जाती है इस टेंस के अंदर। ओके, प्लस हम इस्तेमाल करते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। यहां पर सेंटेंस खत्म नहीं होता, कंप्लीट नहीं होता। आगे हम इसके साथ सिंस या फॉर इस्तेमाल करते हैं। सिंस या फॉर इस्तेमाल करते हैं और प्लस ऑब्जेक्ट। इसके अंदर दो ऑब्जेक्ट आते हैं। एक ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटेंस सिंटैक्स के मुताबिक है, सेंटेंस सिंथेसिस के मुताबिक है। दूसरा जो ऑब्जेक्ट है जिसे टाइम कहा जाता है, टाइम, जिसमें हम टाइम शो करते हैं, वो ऑब्जेक्ट है। दो ऑब्जेक्ट्स हैं इस टेंस के अंदर, हम दो ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। आइए देखते हैं कि इसके सेंटेंस कैसे बनाते हैं। सेंटेंस नंबर 1। वो सुबह से कार चला रहा था। सेंटेंस इज वेरी इजी, बहुत ही आसान सेंटेंस मैंने लिखा है ताकि आप कैच कर सकें। आपका कैचिंग पावर, आपकी कैचिंग पावर बहुत ही स्ट्रांग है, इसलिए। वो सुबह से कार चला रहा था, तो सेंटेंस क्या होगा? ही हैड बीन ड्राइविंग अ कार। ही हैड बीन ड्राइविंग अ कार सिंस मॉर्निंग। वो सुबह से कार चला रहा था। He had been driving a car since morning. इस सेंटेंस को अफर्मेटिव, पॉजिटिव, असर्टिव, डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। आइए देखते हैं कि इसका सेंटेंस नंबर 2 क्या है। सेंटेंस नंबर 2। हम 2 सालों से इम्तिहान की तैयारी कर रहे थे। हम 2 सालों से इम्तिहान की तैयारी कर रहे थे। तो इस सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करेंगे? वी हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। वी हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। हम एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। कब से? फॉर 2 years। फॉर 2 years। हम 2 सालों से एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। ओके, दिस इज द सेंटेंस नंबर 2। आइए देखते हैं कि सेंटेंस नंबर 3 कौन सा है। नंबर 3। शागिर्द अगस्त से वर्जिश कर रहे थे। शागिर्द अगस्त से वर्जिश कर रहे थे, तो इसकी ट्रांसलेशन कैसे होगी? Students had been exercising. Students had been exercising since August. So the students, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। हमारे टॉपिक का नाम क्या है? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस।
हम इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं? डेफिनेशन में लिखा हुआ है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू शो एन एक्शन। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ऐसे एक्शन को शो करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है व्हिच स्टार्टेड इन द पास्ट, जो पास्ट में स्टार्ट हुआ, एट सम टाइम, एट ए स्पेसिफिक टाइम, एट एनी टाइम, किसी वक्त में पास्ट में स्टार्ट हुआ, एंड हैड बीन कंटिन्यू इन द पास्ट, और पास्ट में जारी था। इसको कैसे पहचानेंगे? हम इसको पहचानेंगे साउंड्स के जरिए, साइंस के जरिए कि इसके साउंड्स कौन से हैं। से रहा था, से रही थी, से रहे थे, ये इसका साउंड्स हैं। ओके, आइए देखने का सिंटेक्स क्या है। हम सबसे पहले सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम बीन इस्तेमाल करते हैं, बीन के बाद हम इस्तेमाल करते हैं वर्ब की इंक फॉर्म जिसे फोर्थ फॉर्म भी कहा जाता है। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद हम क्या इस्तेमाल करते हैं? सिंस या फॉर इस्तेमाल करते हैं। लास्ट ऑफ ऑल हम दूसरा ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं जो कि टाइम होता है, जैसा कि हमने सेंटेंसेस में इस्तेमाल किया है। जैसे सेंटेंस नंबर 1 है, वो सुबह से कार चला रहा था। ही हैड बीन ड्राइविंग अ कार सिंस मॉर्निंग, ही हैड बीन ड्राइविंग अ कार सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से कार चला रहा था, मतलब उसने सुबह में चलाना शुरू की थी और वो अभी तक माजी में चला रहा था, उसने कंप्लीट नहीं किया था, वो अपने डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचा था। सेंटेंस नंबर 2 है, हम 2 सालों से इम्तिहान की तैयारी कर रहे थे। वी हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम्स फॉर 2 years, हम 2 सालों से इम्तिहान की तैयारी कर रहे थे और हमारी तैयारी जारी थी, कंटिन्यू थी, कंप्लीट नहीं हुई थी। तो हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे? वी हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम्स फॉर 2 years। ओके, सेंटेंस नंबर 3 है, शागिर्द अगस्त से वर्जिश कर रहे थे। स्टूडेंट्स हैड बीन एक्सरसाइजिंग सिंस अगस्त, शागिर्द अगस्त से वर्जिश कर रहे थे, उन्होंने अगस्त से स्टार्ट करना, वर्जिश स्टार्ट करने तक पास्ट में कर रहे थे, कंप्लीट नहीं किया था। सो द स्टूडेंट्स, ये तो था इसका फॉर्मल मेथड। फॉर्मल मेथड का पॉजिटिव सेंटेंसेस, इसका कौन सा मेथड है? फॉर्मल मेथड का हमने पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाए हैं। इसके नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं, आइए देखते हैं कि हम इसके नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। स्टूडेंट्स, हमने इसका पॉजिटिव मेथड सीख लिया है, आइए देखते हैं कि इसका नेगेटिव मेथड क्या है और उसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। फॉर्मल मेथड का जो नेगेटिव मेथड है वो है, लेट्स सी, नेगेटिव सेंटेंसेस। इसके नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं? नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हमें सबसे पहले ये पता चलना है, नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हमें सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि इसके हेल्पिंग वर्ब्स कौन से हैं। इसके हेल्पिंग वर्ब्स कौन से हैं? हैड बीन, इसके हेल्पिंग वर्ब्स हैं हैड बीन, हैड बीन। इसके नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे? ये टेंस तो हमारा टेंस नंबर 4 है। इसके जो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, हम इसका सिंटैक्स लिखेंगे सबसे पहले। इसका जो सिंटैक्स है वो सिंटैक्स क्या है? इस सेंटेंस का सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स के अंदर हम सबसे पहले क्या इस्तेमाल करेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम इस्तेमाल करेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हैड इस्तेमाल करेंगे। हैड के बाद हम इस्तेमाल करेंगे नॉट। नॉट के बाद बीन इस्तेमाल होगा, हेड नॉट बीन नहीं होगा, हेड बीन नॉट नहीं होगा, हेड बीन नॉट नहीं होगा, हेड नॉट बीन होगा, हेड नॉट प्लस बीन। ओके, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिसे इंग फॉर्म कहा जाता है। कौन सी फॉर्म? इंग फॉर्म जिसे कहा जाता है, गोइंग, ईटिंग, प्लेइंग, रीडिंग, लाइक दिस। ये जो इंग फॉर्म है वर्ब की, जो कि कंटिन्यूअस टेंस के साथ हम इस्तेमाल करते हैं, वो इंग फॉर्म यहाँ पर इस्तेमाल होगी। उसके बाद हम इस्तेमाल करेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद हम इस्तेमाल करेंगे सिंस या फॉर। सिंस और फॉर इस्तेमाल करेंगे। लास्ट ऑफ ऑल हम क्या इस्तेमाल करेंगे? ऑब्जेक्ट अगेन, दोबारा ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे जो कि टाइम होता है। ओके, अच्छा, सिंस कहां पर इस्तेमाल होता है, फॉर कहां पर इस्तेमाल होता है? हम एंड में आपको बताएंगे कि सिंस कहां पर इस्तेमाल करते हैं और फॉर कहां पर इस्तेमाल करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट मेकिंग द सेंटेंसेस। सेंटेंस नंबर 1 है, सेंटेंस है, वो 5 सालों से किताबें नहीं पढ़ रहे थे, मतलब उन्होंने 5 सालों से किताबें पढ़ना स्टार्ट नहीं किया था और अभी तक नहीं पढ़ रहे। क्या है? वो 5 सालों से किताबें नहीं पढ़ रहे थे। हम इसकी ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? दे हैड नॉट बीन, दे हैड नॉट बीन, दे हैड नॉट बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म रीडिंग, दे हैड नॉट बीन रीडिंग बुक्स, दे हैड नॉट बीन रीडिंग बुक्स। सिंस लगेगा, फॉर लगेगा, 5 सालों से एग्जैक्ट पता नहीं है, ठीक है, तो हम फॉर इस्तेमाल करेंगे। फॉर
5 years, वो 5 सालों से किताबें नहीं पढ़ रहे थे। सेंटेंस नंबर 1, सेंटेंस नंबर 2 क्या होगा? सेंटेंस नंबर 2, द USA had not been attacking on the states. America had not been attacking on the states since 19th century. Since 19th century, अमेरिका 19वीं सदी से मुल्कों पर हमले नहीं कर रहा। सेंटेंस है, हम 2021 से इम्तिहान की तैयारी नहीं कर रहे थे। 21, 22, 23, 3 साल हो गए। ओके, हम 2021 से इम्तिहान की तैयारी नहीं कर रहे थे। We had not been preparing. We had not been preparing for the exams. We had not been preparing for the exams since 2021. So the students, जो हमारा टेंस था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसके फॉर्मल मेथड का जो नेगेटिव पैटर्न है, वो नेगेटिव पैटर्न जो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, उसका सिंटैक्स क्या है। हम पहले सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट इस्तेमाल करते हैं, नॉट के बाद हम क्या इस्तेमाल करते हैं? बीन इस्तेमाल करते हैं, बीन के बाद हम इस्तेमाल करते हैं मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म या इंग फॉर्म, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद हम सिंस या फॉर इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट जिसे टाइम कहा जाता है। तो हमने सेंटेंसेस बनाए हैं, वो 5 सालों से किताबें नहीं पढ़ रहे थे। दे हैड नॉट बीन रीडिंग बुक्स फॉर 5 years. दे सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब है, नॉट रूल के मुताबिक, बीन रूल के मुताबिक, रीडिंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म, बुक्स ऑब्जेक्ट, फॉर सिंस या फॉर रूल के मुताबिक, और years टाइम ऑब्जेक्ट नंबर 2। ओके, सेंटेंस नंबर 2 क्या है? अमेरिका 19वीं सदी से मुल्कों पर हमले नहीं कर रहा था। USA had not been attacking on the states since 19th century. USA subject, had helping verb, not rule के मुताबिक, been rule के मुताबिक, attacking ing form, fourth form, verb की fourth form, on the states object, और since 19th century, since रूल के मुताबिक 19th century क्या है? टाइम ऑब्जेक्ट। सेंटेंस नंबर 3 क्या है? हम 2021 से इम्तिहान की तैयारी नहीं कर रहे थे। We had not been preparing for the exam since 2021. ओके, तो we क्या है? सब्जेक्ट, had been, had हेल्पिंग वर्ब, not रूल के मुताबिक, बीन रूल के मुताबिक, प्रिपेयरिंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फॉर द एग्जाम ऑब्जेक्ट, सिंस टाइम, सिंस रूल के मुताबिक, और 2021 अगेन टाइम ऑब्जेक्ट वाला टाइम। ओके, तो हमने इसके नेगेटिव बना लिए हैं। आइए देखते हैं कि इसी टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस या क्वेश्चन सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। So let's switch over to the students, let's make the interrogative sentences of this tense. इस tense के interrogative sentences कैसे बनाए जाते हैं? हमारा tense जो है वो कौन सा tense है? हमारा tense है past perfect continuous tense. इसके interrogative sentences कैसे बनाए जाते हैं? Let's see how to make the interrogative sentences. Interrogative sentences खुद बता रहा है कि ये question sentences हैं, ये सवालिया जुमले हैं। सवालिया जुमले जब हम बनाते हैं तो हम आके हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते ही सवालिया जुमले बन जाते हैं। आइए देखते हैं कि कैसे हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। सिंटैक्स से पता चलेगा हमें कि इसके सवालिया जुमले कैसे बनाए जाते हैं। सिंटैक्स में हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। हमें ऑलरेडी पता है इसका हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, हैड बीन, हैड है, हम पढ़ चुके हैं। प्लस सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम बीन इस्तेमाल करेंगे, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिसको इंग फॉर्म कहा जाता है। कौन सी फॉर्म? इंग फॉर्म या फोर्थ फॉर्म इज द सेम थिंग। इंग फॉर्म और द फोर्थ फॉर्म इज द सेम थिंग एज वी हैव ऑलरेडी लर्नड इन द प्रीवियस लेक्चर। ओके, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद हम इस्तेमाल करते हैं सिंस या फॉर रूल के मुताबिक, और लास्ट ऑफ ऑल हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं जो कि टाइम होता है। ओके, रूल के मुताबिक टाइम इस्तेमाल करते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर।
प्लस में लास्ट ऑफ ऑल हम इस्तेमाल करते हैं क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारा सेंटेंस ही नहीं बनेगा, क्योंकि पंक्चुएशन नेसेसरी है। सेंटेंस है 10 सालों से तरक्की कर रहे थे। इस सेंटेंस की ट्रांसलेशन कैसे होगी? हैड दे बीन, हैड दे बीन, हैड दे बीन डेवलपिंग, प्रोग्रेसिंग, हैड दे बीन डेवलपिंग सिंस लगेगा, फॉर लगेगा, क्या लगेगा? फॉर लगेगा। 10 साल एग्जैक्ट पता नहीं है। हैड दे बीन डेवलपिंग, हैड दे बीन डेवलपिंग फॉर 10 years, क्या वो 10 सालों से तरक्की कर रहे थे? सेंटेंस नंबर 2 क्या है? दिस इज सेंटेंस नंबर 1। सेंटेंस नंबर 2 क्या है? क्या हम 2 घंटों से हम 2 घंटों से उसे बता रहे थे। हैड वी बीन टेलिंग हिम फॉर 2 hours। सेंटेंस नंबर 3 है, क्या तुम 1 महीने से मसला हल कर रहे थे? सेंटेंस क्या है? क्या तुम 1 महीने से मसला हल कर रहे थे। इसकी हम ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? हैड यू बीन, सेंटेंस नंबर 3, हैड यू बीन सॉल्विंग द इश्यू, हैड यू बीन सॉल्विंग द इश्यू, क्या तुम 1 महीने से मसला हल कर रहे थे। हैड यू बीन सॉल्विंग द इश्यू फॉर 1 month, हैड यू बीन सॉल्विंग द इश्यू फॉर 1 month, क्या तुम 1 महीने से मसला हल कर रहे थे। फॉर एक सेंटेंस हम सिंस का बना लेते हैं। आ रही थी, क्या वो शाम से हमें पढ़ा रही थी। तो इस सेंटेंस को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? क्या वो शाम से हमें पढ़ा रही थी। इट्स वेरी इजी। अगेन फॉलो द मेथड ऑफ द सेंटेक्स। सेंटेक्स का मेथड फॉलो करें। हैड शी बीन, सेंटेंस नंबर 4, हैड शी बीन teaching us, had she been teaching us since evening, क्या वो शाम से हमें पढ़ा रही थी। इट्स वेरी इजी, इट्स वेरी एक्सेसिबल, इट्स वेरी अंडरस्टैंडेबल। बहुत ही आसान था समझने के लिए। सेंटेंस हमारा कौन सा है? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का सिंटैक्स क्या है? हम पहले सबसे पहले सिंटैक्स के अंदर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं, प्लस सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, प्लस बीन इस्तेमाल करते हैं, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिसे इंग फॉर्म कहा जाता है वो इस्तेमाल करते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, प्लस सिंस या फॉर इस्तेमाल करते हैं, प्लस दूसरी मरतबा ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन मार्क जो कि नेसेसरी है। सेंटेंस नंबर 1, क्या वो 10 सालों से तरक्की कर रहे थे। इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी? हैड दे बीन डेवलपिंग फॉर 10 years। सेंटेंस नंबर 2 क्या है? क्या हम 2 घंटों से उसे बता रहे थे। हैड वी बीन टेलिंग हिम फॉर 2 hours। सेंटेंस नंबर 3 क्या है? क्या तुम 1 महीने से मसला हल कर रहे थे। हैड यू बीन सॉल्विंग द इश्यू फॉर 1 month। सेंटेंस नंबर 4 क्या है? क्या वो शाम से हमें पढ़ा रही थी। हैड शी बीन टीचिंग अस सिंस इवनिंग। दिस वाज द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आइए देखते हैं कि इसका इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। सो द स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि हम इसका इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। आइए देखते हैं कि इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। हम इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बनाने के लिए सिंटैक्स को फॉलो करते हैं, फार्मूला को फॉलो करते हैं। हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद प्लस हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट के बाद हैड ही नॉट इस्तेमाल करते हैं, प्लस बीन, प्लस वर्ब्स फोर्थ फॉर्म जिसे इंग फॉर्म कहा जाता है, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस या फॉर, प्लस ऑब्जेक्ट जो कि टाइम कंसीडर किया जाता है। अगेन सेंटेंस नंबर 1 है। आइए देखते हैं कि इसके सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। सेंटेंस नंबर 1 है, क्या वो 2
2 महीनों से कर रहा था, तो सेंटेंस क्या होगा? had he not been waiting for you, had he not been waiting for you for 2 months, क्या वो 2 महीनों से आपका इंतजार नहीं कर रहा था? सेंटेंस नंबर 2 है। सेंटेंस नंबर 2 क्या है? उसकी मदद नहीं कर रहे थे। क्या हम दोपहर से उसकी मदद नहीं कर रहे थे? इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी? Had we not been helping him since afternoon. Had we not been helping him since afternoon. सेंटेंस नंबर 3 है। सेंटेंस की ट्रांसलेशन क्या होगी? क्या तुम 4 सालों से झूठ नहीं बोल रहे थे? सेंटेंस की ट्रांसलेशन कैसे होगी? Had you not been telling a lie for 4 years. ओके, तो स्टूडेंट्स, हमारा जो फॉर्मल मेथड था, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का फॉर्मल मेथड था, उसका इंट्रोगेटिव और नेगेटिव भी कंप्लीट हो चुका है। हमने इसके फॉर्मल मेथड के 4 पार्ट्स पढ़े हैं। एक पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव, चौथा इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। चारों पार्ट्स हमने पढ़ लिए हैं। हम ये टेंस क्यों इस्तेमाल करते हैं? ऐसा काम जो पास्ट में किसी वक्त में स्टार्ट हुआ और पास्ट में जारी था, कंप्लीट नहीं हुआ था, उसको शो करने के लिए हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस इस्तेमाल करते हैं। उसको शो करने के लिए हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस इस्तेमाल करते हैं। इसके सेंस, इसकी साइंस और साउंड्स क्या थे? से रहा था, से रही थी, से रहे थे, ये इसके साउंड्स हैं। सिंटैक्स क्या है? हम पहले सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं जो कि हैड बीन था, उसके बाद हम बीन, हैड बीन, उसके बाद हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, इंक फॉर्म जिसे कहा जाता है, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस और फॉर इस्तेमाल करते हैं, सिंस और फॉर के बाद हम दोबारा ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। जो टॉपिक चल रहा था वो था पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आइए देखते हैं कि हमने इसमें क्या सीखा था। हमने इसका फॉर्मल मेथड सीखा था। फॉर्मल मेथड के अंदर हमने इसका पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव 4 पार्ट सीखे थे एक सेंटेंस के। आइए देखते हैं कि इसका इनफॉर्मल मेथड कैसे बनाया जाता है। So let's get started and look at the board. Informal method. किसका informal method? किसका informal method? Past perfect continuous tense का informal method कैसे बनाया जाता है? Informal method बनाने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है? Helping verb की जरूरत पड़ती है। आइए देखते हैं कि इसके helping verbs जो हैं वो कौन से हैं। Past perfect continuous tense के जो helping verb है वो है had been. Had इसका हेल्पिंग वर्ब है। आइए देखते हैं कि इसका जो पॉजिटिव इनफॉर्मल मेथड है वो क्या है? अच्छा, इनफॉर्मल मेथड को कॉन्ट्रैक्शन मेथड भी कहा जाता है। इनफॉर्मल मेथड का दूसरा नाम क्या है? कॉन्ट्रैक्शन मेथड नाम है इसका। इनफॉर्मल मेथड और कॉन्ट्रैक्शन मेथड। इनफॉर्मल मेथड और कॉन्ट्रैक्शन मेथड और इनफॉर्मल मेथड रिटन इंग्लिश के अंदर इस्तेमाल नहीं होता, पैराग्राफ राइटिंग के अंदर इस्तेमाल नहीं होता, पैरासीज और ऐसे राइटिंग के अंदर इस्तेमाल नहीं होता। अगर आपने इस्तेमाल किया तो आपका पूरा पैराग्राफ, आपका पूरा ऐसे, आपकी पूरी पैरासीज गलत हो जाएगी। ये हम कहां पर इस्तेमाल करते हैं? कॉन्ट्रैक्शन मेथड। हम कॉन्ट्रैक्शन मेथड इस्तेमाल करते हैं इनफॉर्मल इंग्लिश के अंदर, जो कि स्पोकन इंग्लिश होती है। स्पोकन इंग्लिश के अंदर हम इनफॉर्मल मेथड इस्तेमाल करते हैं। स्पोकन इंग्लिश के अंदर और डायलॉग्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं। स्पोकन इंग्लिश और डायलॉग्स के अंदर हम कॉन्ट्रैक्शन मेथड या इनफॉर्मल मेथड इस्तेमाल करते हैं। अगर हमने रिटन में इस्तेमाल किया तो हमारा पूरा पैराग्राफ, ऐसे, पैरासीज गलत हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि इनफॉर्मल मेथड का यूसेज क्या है। हेड इसका हेल्पिंग वर्ब है,
तो पॉजिटिव इसका जो मेथड है, पॉजिटिव जो मेथड है, पॉजिटिव के अंदर हम हेड ही के साथ ही हैड, शी के साथ शी हैड, ही शी इट के साथ इट हैड, ही हैड शी हैड इट हैड, आई के साथ आई हैड, वी के साथ वी हैड, यू के साथ यू हैड, आई वी यू दे के साथ दे हैड, आई वी यू दे, he she it. Okay, there are seven pronouns हैं. Number 1 he, number 2 she, number 3 it, number 4 I, number 5 we, number 4 you, 4 5 4 oh 6 4 5 6, number 6 you, number 7 they. सिंगुलर और प्लूरल के अंदर सेम मेथड इस्तेमाल किया जाता है, दैट्स वाई हम उसको नहीं लिख रहे हैं ना सिंगुलर और प्लूरल के अंदर. ये तो है इसका she had, it had, I had, we had, you had and they had इस्तेमाल किया जाता है with apostrophe s, apostrophe लगाने के साथ. ओके, इसका नेगेटिव पैटर्न क्या है? नेगेटिव पैटर्न इसका कैसे बनाया जाता है? आइए देखते हैं कि इसका नेगेटिव पैटर्न कैसे बनाया जाता है. इसका नेगेटिव पैटर्न बनाने का एक ही तरीका है, वो कौन सा है? आइए देखते हैं कौन सा है. hadn't. This is only one method. एक ही तरीका है इसका नेगेटिव बनाने का, क्योंकि इसका हेल्पिंग वर्ब एक ही है. अगर हेल्पिंग वर्ब दूसरे होते तो इसके तरीके दूसरे होते, लेकिन हेल्पिंग वर्ब भी एक है, इसीलिए इसका नेगेटिव पैटर्न जो है बनाने का वो एक ही है. तो हम ही के साथ he hadn't, she के साथ she hadn't, it के साथ it hadn't, I के साथ I hadn't, we के साथ we hadn't, you के साथ you hadn't और they के साथ they hadn't इस्तेमाल करेंगे. ये तो है नेगेटिव पैटर्न. आइए देखते हैं कि इसका इंट्रोगेटिव और नेगेटिव कैसे बनाया जाता है. इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बनाने के लिए हम कैसे इस्तेमाल करेंगे? इंट्रोगेटिव मेथड बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्शन के अंदर हम कैसे इस्तेमाल करेंगे? हम सबके साथ आई वी यू दे, आई वी यू दे, ही शी और इट, ये जो 7 प्रोनाउंस हैं, इन 7 प्रोनाउंस के साथ हम एक ही हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब ही एक है. ये तो है इसका मेथड, पैटर्न, तरीका कि किसके साथ. I have been writing a letter since morning. Hadn't I have been writing a letter since morning. क्या मैं सुबह से खत नहीं लिख रहा था? Like this. आइए देखते हैं कि इसके सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं. इसके सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं. हम सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाएंगे, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे, उसके बाद इंट्रोगेटिव और नेगेटिव एक साथ बनाए जाते हैं. आइए देखते हैं कि ये कैसे बनाए जाते हैं. पॉजिटिव, दिस इज फॉर नेगेटिव एंड दिस इज फॉर इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव. इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव साथ इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि hadn't जो है वो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव के साथ एक साथ इस्तेमाल किया जाता है. दैट्स व्हाई हम इंट्रोगेटिव और नेगेटिव एक साथ इस्तेमाल करेंगे. आइए देखते हैं कि इसका यूजेज कैसे बनाया जाता है. सो लेट्स सी अबाउट इट्स यूजेज. इसका पॉजिटिव यूजेज क्या है? पॉजिटिव यूजेज क्या है? पॉजिटिव, असर्टिव, डिक्लेरेटिव और सिंपल यूजेज इसका क्या है? आइए देखते हैं कि सिंपल यूजेज. सेंटेंस नंबर 1, फॉर एग्जांपल सेंटेंस है he had been doing exercise, he had been doing exercise since morning. वो सुबह से वर्जिश कर रहा था. He had been doing exercise since morning. यहाँ पर मैंने he had जो इस्तेमाल किया है, ये कॉन्ट्रैक्शन मेथड इस्तेमाल किया है, जिसे इनफॉर्मल मेथड भी कहा जाता है. He had been doing exercise since morning. तो यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्शन मेथड इस्तेमाल किया गया है, ये इनफॉर्मल मेथड का है, इनफॉर्मल मेथड का कॉन्ट्रैक्शन मेथड है. आइए देखते हैं कि वो सुबह से वर्जिश कर रहा था. वो सुबह से वर्जिश कर रहा था. पॉजिटिव कॉन्ट्रैक्शन नंबर 1, वो सुबह से वर्जिश कर रहा था. सेंटेंस नंबर 1. ओके, सेंटेंस नंबर 2 है हम दोपहर से मसला हल कर रहे थे. तो इस सेंटेंस को हम ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? नंबर 2, वी हैड बीन, वी अपॉस्ट्रोफी हैड बीन, वी हैड बीन सॉल्विंग द इशू, इशू प्रॉब्लम
मैटर एक ही बात है, इशू, प्रॉब्लम, मैटर एक ही बात है, साइनोनिम्स हैं। तो सेंटेंस क्या है? वी हैड बीन सॉल्विंग द इशू सिंस दोपहर, सिंस आफ्टरनून, सिंस आफ्टरनून, हम दोपहर से मसला हल कर रहे थे। सेंटेंस नंबर 3 है, तुम 2 घंटों से उन्हें उलझा रहे थे, मतलब कंफ्यूज कर रहे थे, सही बात नहीं बता रहे थे। 2 घंटों से आप उसे गलत इंफॉर्मेशन दे रहे थे, उसे कंफ्यूज कर रहे थे। तो सेंटेंस क्या होगा? तुम 2 घंटों से उन्हें उलझा रहे थे। सेंटेंस नंबर 3 है, यू हैड बीन कंफ्यूजिंग देम, यू हैड बीन कंफ्यूजिंग देम फॉर 2 hours. You had been confusing them for 2 hours. सेंटेंस क्या है? You had been confusing them for 2 hours. So the students, हमने जो सीखा है वो past perfect continuous tense का informal method, contraction method सीखा है। contraction method बनाने के लिए हमने सीखा था कि पॉजिटिव कैसे इस्तेमाल किया जाता है, उसका नेगेटिव कैसे इस्तेमाल किया जाता है, और उसका इंट्रोगेटिव और नेगेटिव कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका जो फर्स्ट पैटर्न था वो था पॉजिटिव यूजेज। पॉजिटिव यूजेज कैसे इस्तेमाल किया जाता है? हम उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे पॉजिटिव के साथ। फॉर एग्जांपल, ही हैड बीन डूइंग एक्सरसाइज सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से वर्जिश कर रहा था। तो यहाँ पर जो हैड बीन इस्तेमाल किया है वो कॉन्ट्रैक्शन मेथड इस्तेमाल किया है। इसी तरीके से हम दोपहर से मसला हल कर रहे थे, वी हैड बीन सॉल्विंग द इशू सिंस आफ्टरनून। तो यहाँ पर हमने जो वर्ड इस्तेमाल किया है वो पॉजिटिव कॉन्ट्रैक्शन मेथड इस्तेमाल किया है। इसी तरीके से सेंटेंस नंबर 3 है, तुम 2 घंटों से उन्हें उलझा रहे थे, यू हैड बीन कंफ्यूजिंग देम फॉर 2 hours। तो यहाँ पर हमने यू के साथ जो हैड इस्तेमाल किया है यह भी कॉन्ट्रैक्शन मेथड का पैटर्न इस्तेमाल किया है। ये तो था पॉजिटिव यूसेज। आइए देखते हैं कि इसका नेगेटिव यूसेज कैसे बनाया जाता है। लेट्स स्विच ओवर टू द नेगेटिव यूसेज। सो द सेकंड नंबर इज द नेगेटिव यूसेज। नेगेटिव यूसेज कैसे बनाया जाता है इसका? हम नेगेटिव यूसेज बनाने के लिए हेड एंड इस्तेमाल करते हैं सारे प्रोनाउंस के साथ। जितने भी प्रोनाउंस है, 7 प्रोनाउंस जो हैं, उन 7 प्रोनाउंस के साथ हम एक ही हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है ही एक। तो वो हेल्पिंग वर्ब जो एक है वो है हेड एंड। आइए देखते हैं कि हेड एंड कैसे इस्तेमाल करते हैं। सेंटेंस नंबर 1 है, यू hadn't been driving a car, you hadn't been driving a car for 5 hours। सेंटेंस जो है नेगेटिव पैटर्न के अंदर इस्तेमाल किया गया है, you hadn't been driving a car for 5 hours। सेंटेंस क्या होगा? नंबर 1, तुम 5 घंटों से कार नहीं चला रहे थे। तुम 5 घंटों से कार नहीं चला रहे थे। तो सेंटेंस क्या है? यू हैडंट बीन ड्राइविंग अ कार फॉर 5 hours। दिस इज सेंटेंस नंबर 1। आइए देखते हैं कि सेंटेंस नंबर 2 हम इसका कैसे बनाते हैं। सेंटेंस नंबर 2 है, जैसे वो 5 सालों से सेंटेंस क्या है? वो 5 सालों से किताबें शाया नहीं कर रहे थे। तो इसकी ट्रांसलेशन हम कैसे बनाएंगे इनफॉर्मल मेथड के अंदर? नंबर 2, इट्स वेरी इजी, दे hadn't been publishing books for 5 years। वो 5 सालों से किताबें शाया नहीं कर रहे थे। ये तो है सेंटेंस नंबर 2। आइए देखते हैं कि इसका सेंटेंस नंबर 3 कैसे बनेगा। वो सुबह से चाय नहीं बना रही थी। वो सुबह से चाय नहीं बना रही थी। तो हम इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कैसे करेंगे? सेंटेंस नंबर 3, शी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, शी hadn't been
making tea. She hadn't been making tea since morning. वो सुबह से चाय नहीं बना रही थी. She hadn't been making tea since morning. वो सुबह से चाय नहीं बना रही थी. She hadn't been making tea since morning. So the students, negative pattern of past perfect continuous tense जो कि informal method और contraction method का है, वो कैसे बनाया जाता है? हम hadn't इस्तेमाल करते हैं. सेंटेंस नंबर 1 क्या है? तुम 5 घंटों से कार नहीं चला रहे थे. तो सेंटेंस कैसे बनाया हमने? You hadn't been driving a car for 5 hours. तो यहाँ पर हमने contraction method इस्तेमाल किया, hadn't been. ओके इसी तरीके से सेंटेंस नंबर 2 है, वो 5 सालों से किताबें शाया नहीं कर रहे थे. They hadn't been publishing books for 5 publishing books plural for 5 years. वो 5 सालों से किताबें शाया नहीं कर रहे थे. तो हमने इसका कॉन्ट्रैक्शन बनाने के लिए hadn't इस्तेमाल किया है. hadn't यहाँ पर इस्तेमाल किया है तो ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म बन गया. इसी तरीके से वो सुबह से चाय नहीं बना रही थी. वो सुबह से चाय नहीं बना रही थी, इसका हम कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म का नेगेटिव फॉर्म कैसे बनाएंगे? She hadn't been making tea since morning. तो यहाँ पर भी हमने जो के नेगेटिव यूजेज है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के इनफॉर्मल मेथड का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है. सो द स्टूडेंट्स, हमने इसका नेगेटिव मेथड पढ़ लिया है. आइए देखते हैं कि इसका इंट्रोगेटिव और नेगेटिव एक साथ कैसे बनाया जाता है. सो लेट्स स्विच ओवर टू इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव टुगेदर. इसका इंट्रोगेटिव और नेगेटिव एक साथ बनाया जाता है. क्यों एक साथ बनाया जाता है? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जो है वो स्टार्टिंग में ही हैडंट के साथ इस्तेमाल किया जाता है. मतलब हैड भी इस्तेमाल होता है और नॉट भी इस्तेमाल होता है. हेल्पिंग वर्ब भी इस्तेमाल होता है और नेगेटिव वर्ड भी इस्तेमाल किया जाता है. तो इसीलिए इसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव एक साथ बनाया जाता है. इसीलिए नेगेटिव इंट्रोगेटिव एक साथ बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्शन या इनफॉर्मल मेथड के लिए हम नेगेटिव फॉर्म बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्शन और इनफॉर्मल मेथड एक साथ बनाते हैं. आइए देखते हैं कि कैसे बनाते हैं. ओके हमारा जो टॉपिक है उसका इंट्रोगेटिव और नेगेटिव एक साथ बनाने के लिए हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी. हेल्पिंग वर्ब हमारा है hadn't. हम hadn't कैसे इस्तेमाल करेंगे? हम सबसे पहले hadn't इस्तेमाल करेंगे. फॉर एग्जाम्पल हमारा जो मेथड है वो है इनफॉर्मल मेथड. तो इसके साथ हम hadn't इस्तेमाल करेंगे. hadn't इस्तेमाल करेंगे. सेंटेंस क्या है? क्या शागिर्द 2 घंटों से शोर नहीं मचा रहे थे? तो हम इसको एक साथ बनाएंगे. सेंटेंस कैसे एक साथ बनाएंगे? hadn't the दिस इज सेंटेंस नंबर 1. आइए देखते हैं कि सेंटेंस नंबर 2 इसका हम कैसे बनाते हैं. सेंटेंस नंबर 2 है, the world developing since 2020. क्या दुनिया 2020 से तरक्की नहीं कर रही थी? It's very easy method, not that much difficult as the considered by some of the students as well as the teachers. It's very easy. तो सेंटेंस नंबर 3 क्या है? पढ़ा रहे थे. क्या तुम 4 महीनों से उन्हें नहीं पढ़ा रहे थे? इस सेंटेंस को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? Hadn't you been, सेंटेंस नंबर 3. क्या तुम 4 महीनों से उन्हें नहीं पढ़ा रहे थे? तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक था वो था पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस. हमने इसके फॉर्मल मेथड के 4 पार्ट्स पढ़े थे: पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव. 4 मेथड्स, पॉजिटिव मेथड्स के 4 पार्ट्स पढ़े थे. उसके बाद हम आ गए थे इनफॉर्मल मेथड की तरफ, कॉन्ट्रैक्शन मेथड की तरफ. इनफॉर्मल मेथड के हमने 3 पार्ट्स पढ़े हैं. इसका जो तीसरा पार्ट है वो
दो पार्ट्स के ऊपर कंसिस्ट करता है, इसीलिए इसके 3 पार्ट्स हैं। तो हमने इसके 3 पार्ट्स पढ़े। इसका जो फर्स्ट पार्ट था उसके अंदर हम पॉजिटिव मेथड पढ़ा था, पॉजिटिव कॉन्ट्रैक्शन मेथड पढ़ा था। दूसरा जो पार्ट था इसका कॉन्ट्रैक्शन मेथड। इसका जो तीसरा पार्ट था वो था कॉन्ट्रैक्शन मेथड, जो था इसका तीसरा वो था इंट्रोगेटिव और नेगेटिव मेथड, जो कि हमने अभी कंप्लीट किया है। सो टुडेस टॉपिक इज ओवर and it was past continuous, past perfect continuous. See you after a short break in the next lecture. Take care.